नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आधी रात को अचानक आपकी नींद खुल जाए और अंधेरे में लेटे लेटे एक सवाल मन में उठे, मैं कर क्या रहा हूँ। हर दिन एक सा लगता है। सुबह अलार्म, भागती हुई जिंदगी, ऑफिस की दीवारें, कंप्यूटर की स्क्रीन, थकी हुई शामें और फिर वही बिस्तर, वही नींद। दिन हफ्तों में बदल जाते हैं, हफ्ते महीनों में और महीने सालों में, और एक दिन सब कुछ रुक जाता है। बस इतना ही, क्या हमारी पूरी जिंदगी एक घूमते हुए पहिए की तरह है जो चलते चलते अचानक जाम हो जाती है? यह सवाल जितना सीधा लगता है उतना ही खतरनाक है, क्योंकि अगर आप इसे सच में पकड़ लें तो यह आपको उस जगह तक ले जा सकता है जहां ज्यादातर लोग जाना नहीं चाहते। एक ऐसी जगह जहां कोई तय जवाब नहीं होता, जहां मतलब खुद बिखरने लगते हैं। दर्शन इसे निहिलिज्म कहता है। एक ऐसी अवस्था जहां हर उद्देश्य धुंधला पड़ जाता है और इंसान खुद को एक असीम खालीपन में खड़ा पाता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है, हजारों सालों तक इंसान इस खालीपन से नहीं डरा। क्यों? क्योंकि उसके पास एक कहानी थी, एक बड़ी सुकून देने वाली कहानी। एक कहानी जिसमें बताया गया था कि यह दुनिया यूं ही नहीं बनी, कोई ऊपर है जो सब देख रहा है। हर दर्द का कारण था, हर खुशी का मतलब था। जहां मौत भी अंत नहीं थी, वह तो एक दरवाजा थी। उस कहानी ने इंसान को एक सुरक्षित किले में बंद कर दिया था। बाहर ब्रह्मांड कितना भी अनजान क्यों न हो, अंदर भरोसा था, क्योंकि हमें बताया गया था कि कोई है जो हमारी परवाह करता है। हमें बताया गया था क्या सही है, क्या गलत, क्या करना है, क्या नहीं। धर्म, परंपरा, समाज, सब ने मिलकर हमें एक नक्शा दे दिया था। हमें बस उस नक्शे पर चलना था। इस यकीन की छाया में जीना आसान था, सोचना जरूरी नहीं था, मानना काफी था। सवालों के जवाब पहले से मौजूद थे। अगर दुख आया तो कहा गया यह परीक्षा है, अगर खुशी मिली तो कहा गया यह इनाम है। हमें यह जानने की जरूरत नहीं थी कि हम यहाँ क्यों हैं, क्योंकि हमें बताया जा चुका था कि हम यहाँ क्यों हैं। हम सवाल नहीं थे, हम पहले से लिखे गए किरदार थे। लेकिन फिर कुछ हुआ, इंसान ने पूछना शुरू किया। उसने कहा, बताने से नहीं चलेगा, दिखाओ। और यहीं से विज्ञान ने दरवाज़ा खटखटाया। उसने कहा, बारिश देवताओं की भावना नहीं, भौतिक नियमों का नतीजा है। बीमारी श्राप नहीं, सूक्ष्म जीवों की क्रिया है। पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र नहीं, बल्कि एक मामूली बिंदु है। एक अनगिनत सितारों वाले आकाश में हर नई खोज ने पुरानी कहानी की एक ईंट गिरा दी। धीरे धीरे वह मजबूत किला दरारों से भरने लगा। और फिर एक दिन एक दार्शनिक ने उस सच्चाई को शब्द दे दिए, ईश्वर मर चुका है। यह किसी अस्तित्व की मृत्यु की घोषणा नहीं थी, ये उस सोच का अंत था जिस पर सदियों तक इंसान टिका रहा। मतलब अब ऊपर से नहीं मिलेगा, नक्शा अब नहीं दिया जाएगा। अब इंसान आज़ाद था, और शायद पहली बार पूरी तरह अकेला भी। असल में हमने किसी दुश्मन से वो दीवारें नहीं खोई थीं, हमने उन्हें खुद गिराया था, अपने सवालों से, अपनी बेचैन जिज्ञासा से। और जब आखिरी पत्थर भी गिर गया तो हम अचानक खुद को उस किले के बाहर खड़ा पाए, बिना छत के, बिना दीवारों के। हमारे ऊपर खुला हुआ आसमान था और सामने फैला हुआ एक अनंत, ठंडा और पूरी तरह उदासीन ब्रह्मांड। यहाँ कोई ये नहीं कह रहा था कि सब ठीक हो जाएगा, कोई यह नहीं बता रहा था कि अगला कदम कहाँ रखना है। न कोई सहारा, न कोई तय रास्ता, न कोई पक्का यकीन। यह आज़ादी थी, लेकिन वैसी आज़ादी नहीं जिसका जश्न मनाया जाए। यह वो आज़ादी थी
जो इंसान के भीतर एक अजीब सा डर भर देती है, क्योंकि इस आज़ादी के साथ एक भारी सन्नाटा भी आया था। एक ऐसा खालीपन जो बाहर नहीं अंदर फैलता है। जब आप पहली बार इस खालीपन को महसूस करते हैं तो यह किसी विचार जैसा नहीं लगता, यह एक अनुभव बन जाता है। मानो आप किसी बहुत ऊंची इमारत की किनारे खड़े हों, चारों तरफ हवा है लेकिन नीचे कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता। आप झांकते हैं और ज़मीन नहीं दिखती, सिर्फ गहराई दिखती है, सिर्फ अंधकार दिखता है। दिल की धड़कन अचानक तेज हो जाती है, शरीर स्थिर है लेकिन भीतर सब कुछ डगमगाने लगता है। आप इंस्टिंक्टिवली किसी चीज़ को पकड़ना चाहते हैं, कोई रेलिंग, कोई हाथ, कोई भरोसा, लेकिन उंगलियां सिर्फ खाली हवा को छूती हैं। यही वह क्षण है जहां निहिलिज्म सिर्फ एक शब्द नहीं रहता, वह एक एहसास बन जाता है। एक ऐसा एहसास जो पूछता नहीं, सीधे सामने आकर खड़ा हो जाता है। एक दिन अचानक आपके भीतर कुछ टूटता है। आप वही सब कर रहे होते हैं, काम, जिम्मेदारियां, बातचीत, लेकिन भीतर से एक आवाज़ पूछती है, यह सब क्यों? आप रोज़ दफ्तर जाते हैं, सोचते हैं पैसे के लिए, लेकिन पैसे क्यों? जिंदगी चलाने के लिए। जिंदगी क्यों चलानी है? परिवार के लिए। परिवार क्यों? हर जवाब एक नया सवाल पैदा करता है और हर सवाल ज़मीन को थोड़ा और खिसका देता है। आखिरकार आप उस बिंदु पर पहुंच जाते हैं जहां शब्द खत्म हो जाते हैं, जहां कोई तर्क काम नहीं आता। फिर आप अपने रिश्तों की तरफ देखते हैं, प्यार, दोस्ती, अपनापन, और पहली बार एक डरावना विचार उभरता है, क्या यह सब सिर्फ दिमाग के भीतर चल रही रासायनिक प्रक्रियाएं हैं? क्या यह भावनाएं असल में कोई पवित्र सच नहीं, बल्कि विकास की एक रणनीति है जो हमें जीवित रहने और अपनी नस्ल आगे बढ़ाने के लिए डिज़ाइन की गई है? अगर ऐसा है तो क्या इन एहसासों की कोई वास्तविक कीमत है? यही वह क्षण होता है जहां ज़्यादातर लोग घबरा जाते हैं, क्योंकि यह सच आराम नहीं देता। ऐसे में वो उस सच से भागते हैं और भागने के रास्ते अनेक हैं। कुछ लोग पीछे मुड़ जाते हैं, वे कहते हैं, नहीं, मैंने ज़्यादा सोच लिया, सवाल ही गलत थे। वे पुराने विश्वासों को और ज़ोर से पकड़ लेते हैं, भले ही उनका अपना दिमाग अब उन पर भरोसा न करता हो। ये ऐसे जीने जैसा है जैसे आंखें बंद करके सड़क पार करना। आप जानते हैं कुछ गड़बड़ है, लेकिन आप देखना नहीं चाहते। यह रास्ता थोड़ी देर की शांति देता है, लेकिन जो सच्चाई आप एक बार देख चुके हैं वह पूरी तरह मिटती नहीं। वह चुपचाप किसी कोने में बैठी रहती है और रात के सन्नाटे में फिर लौट आती है। कुछ और लोग दूसरी दिशा में भागते हैं। वे कहते हैं, अगर कुछ भी मायने नहीं रखता तो क्यों ना हर पल को निचोड़ लिया जाए। और फिर शुरू होती है खुशी की अंधी दौड़। ज़्यादा मज़ा, ज़्यादा अनुभव, ज़्यादा उत्तेजना, पार्टियाँ, शराब, नशा, नए फ़ोन, महंगे कपड़े, दूर दराज की यात्राएं। एक अनुभव के बाद दूसरा, एक खरीदारी के बाद अगली। लेकिन यह प्यास अजीब होती है, यह कभी बुझती नहीं। हर जश्न के बाद की सुबह पहले से ज़्यादा खाली लगती है। हर नई चीज़ कुछ ही दिनों में साधारण हो जाती है और भीतर वही सवाल और ज़्यादा तेज़ आवाज़ में लौटता है, बस इतना ही। जब इंसान पहली बार उस खालीपन के सामने खड़ा होता है तो वह तुरंत उसे समझने की कोशिश नहीं करता। वह सबसे पहले उससे भागने की कोशिश करता है। भागना इंसान की सबसे पुरानी आदत है। कोई खुद को काम में डुबो देता है, दिन इतना भर लेता है कि सोचने की जगह ही न बचे। कोई पैसे के पीछे दौड़ता है मानो अगला ज़ीरो उस खालीपन को भर देगा। कोई रिश्तों में खुद को खो देता है,
भीड़ में अकेलापन ना दिखे, इस उम्मीद में। कोई नशे में, कोई स्क्रीन में, कोई धर्म में, तो कोई विचारधाराओं में शरण लेता है। यह सब रास्ते अलग अलग लगते हैं, लेकिन मंजिल एक ही होती है, खुद से ना मिलना। क्योंकि अगर इंसान एक पल के लिए भी उस शोर को बंद कर दे तो वही सवाल लौट आता है, अगर सब कुछ तय नहीं है तो मैं हूँ क्या। यहीं से दर्शन का दूसरा अध्याय शुरू होता है। कुछ लोग भागना छोड़ देते हैं। वे कहते हैं अगर अर्थ नहीं मिला तो शायद अर्थ बनाया जा सकता है। यही खड़ा होता है अस्तित्ववाद। यह दर्शन कहता है जिंदगी पहले आती है, मतलब बाद में। आप किसी योजना का हिस्सा नहीं हैं, कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखी गई, आप पहले मौजूद हैं और फिर हर चुनाव के साथ खुद को गढ़ते हैं। यह सुनने में आज़ादी लगती है, लेकिन इसकी कीमत है पूरी जिम्मेदारी। अब अगर आपकी जिंदगी खोखली है तो दोष देने के लिए कोई भगवान नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, सिर्फ आप। और यही बात नीत्शे को और आगे ले जाती है। वह कहता है पुराने मूल्यों का अंत हो चुका है, लेकिन खाली जगह को कमजोरी से मत भरो। वह इंसान की कल्पना करता है जो इस शून्य से डरता नहीं। उबरमेंश, एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरों से मिले अर्थ नहीं अपनाता, बल्कि अपने मूल्य खुद रचता है। वह कहता है अगर दुनिया में कोई तय मतलब नहीं तो यह अभिशाप नहीं, यह एक अवसर है। लेकिन यहाँ एक खतरा भी है। अगर इंसान सिर्फ मैं ही सब हूँ में फंस गया तो यह अहंकार बन जाता है, और अहंकार एक नया पिंजरा। यहीं से बुद्ध दर्शन चुपचाप प्रवेश करता है। बुद्ध कुछ और ही कहते हैं। वे कहते हैं तुम खालीपन से डरते इसलिए हो क्योंकि तुम सोचते हो कि कोई स्थायी मैं है जिसे यह खालीपन निगल लेगा। लेकिन अगर ध्यान से देखो तो वह मैं कभी था ही नहीं। सब बदल रहा है, विचार, भावनाएं, पहचान, सब। खालीपन कोई दुश्मन नहीं है, वह तो वास्तविकता की प्रकृति है। बुद्ध शून्य को भरने की बात नहीं करते, वे उसे समझने की बात करते हैं। जब आप उससे लड़ना छोड़ देते हैं तो वही शून्य हल्का हो जाता है। ना डर, ना घबराहट, बस मौजूदगी। तो इंसान के सामने 3 रास्ते होते हैं। एक, खालीपन से भागते रहो। दूसरा, उसके ऊपर अर्थ की इमारत खड़ी करो। तीसरा, उसे देखो और उससे डरना छोड़ दो। कोई रास्ता आसान नहीं है, लेकिन शायद इंसान होना यही है, खुले आसमान के नीचे खड़े होकर यह तय करना कि तुम क्या करोगे। इस अनिश्चितता के साथ आप जितनी तेजी से भागते हैं उतनी ही जल्दी समझ में आ जाता है आप कहीं पहुंच नहीं रहे, क्योंकि आप किसी जगह से नहीं, खुद से भाग रहे हैं। जिस खालीपन से आप बचना चाहते हैं वह आपके पैरों के नीचे नहीं, आपके भीतर है। और भीतर का खालीपन कभी पीछे नहीं छूटता, वह आपके साथ साथ चलता है हर मोड़ पर। लेकिन भागने का एक और रास्ता भी है, शायद सबसे खतरनाक। कुछ लोग अपने अस्तित्व की इस अनिश्चितता को किसी बड़ी कहानी के हवाले कर देते हैं। वे किसी विचारधारा में खुद को घोल देते हैं। कोई राष्ट्र बन जाता है, कोई पार्टी, कोई धर्म, कोई आंदोलन। वह विचारधारा उन्हें बताती है तुम कौन हो, तुम्हारा दुश्मन कौन है, तुम किससे प्रेम करोगे और किससे घृणा। पहली बार उन्हें एक पहचान मिलती है, एक साफ मकसद। लेकिन यह पहचान उनकी अपनी नहीं होती, ये उधार ली हुई होती है। यह मकसद किसी और के द्वारा तय किया गया होता है। और यहीं से खतरा शुरू होता है। जिस दिन आप अपनी सोचने की जिम्मेदारी किसी और को सौंप देते हैं, उस दिन आप कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इतिहास इस सच का गवाह है। पिछली सदी की सबसे भयानक त्रासदियाँ
किसी व्यक्तिगत बुराई से नहीं, बल्कि महान विचारों के नाम पर हुई। लाखों जिंदगियां इसलिए खत्म हुई क्योंकि कुछ लोगों ने अपने अंदर के खालीपन को भरने के लिए हिंसा पर आधारित कहानियां चुन ली। लेकिन निहिलिज्म यही नहीं रुकता। उसका सबसे डरावना चेहरा तब सामने आता है जब कोई यह निष्कर्ष निकाल ले, अगर कुछ भी मायने नहीं रखता तो सही और गलत भी सिर्फ भ्रम है। अगर कोई ऊपर देखने वाला नहीं है, अगर कोई अंतिम हिसाब नहीं है, अगर कोई स्वर्ग या नरक नहीं, तो नैतिकता क्या है? बस समाज के बनाए हुए नियम, व्यवस्था बनाए रखने की तरकीब। इस सोच में किसी भूखे को भोजन देना और किसी को चोट पहुंचाना, दोनों में कोई मूलभूत अंतर नहीं रहता। दोनों सिर्फ अलग अलग क्रियाएं बन जाती हैं। दया और निर्दयता, सच और धोखा, प्रेम और नफरत, सब समान विकल्प। कोई बेहतर नहीं, कोई बदतर नहीं। और यही विचार सबसे खतरनाक है, क्योंकि जब हर चीज़ बराबर हो जाती है तो इंसान कुछ भी सही ठहरा सकता है। यहीं से इंसानियत का सबसे डरावना चेहरा उभरने लगता है। जब कोई यह मान ले कि सही और गलत महज कल्पनाएं हैं, तो उसके लिए हर सीमा धुंधली हो जाती है। अगर कुछ भी नैतिक नहीं है तो कुछ भी अनैतिक भी नहीं। और इस सोच के साथ इंसान कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। इतिहास के सबसे निर्दयी चेहरे, तानाशाह, नरसंहारक, सीरियल अपराधी अक्सर इसी भ्रम में जीते थे। वे खुद को साधारण इंसानों से ऊपर मानते थे। उन्हें लगता था कि नैतिकता एक झूठ है, एक कहानी जो कमज़ोर लोगों को काबू में रखने के लिए बनाई गई है, और वे उस झूठ से आज़ाद हो चुके हैं। लेकिन यह सोच सिर्फ बड़े अपराधों में नहीं दिखती, यह रोज़मर्रा की ज़िंदगी में चुपचाप रिसती रहती है। जब कोई कहता है अगर पकड़ा नहीं जाऊंगा तो क्या फर्क पड़ता है, अगर कोई देख नहीं रहा तो मैं गलत क्यों ना करूं। यही वही सोच है, बस छोटे पैमाने पर। अंतर केवल स्तर का है, सिद्धांत का नहीं। लेकिन निहिलिज्म सिर्फ बाहर की ओर हिंसा नहीं बनता, कभी कभी वह भीतर की ओर मुड़ जाता है। और यही उसका सबसे खामोश और सबसे खतरनाक रूप है। यह वह इंसान है जो खुद से कहता है अगर कुछ भी मायने नहीं रखता तो मेरा होना या न होना भी क्यों मायने रखे। यह वह युवा है जो गहरे अवसाद में एक सवाल दोहराता रहता है, इस सब का फायदा ही क्या है। यह वह व्यक्ति है जो सुबह बिस्तर से उठना चाहता है लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाता, क्योंकि उसे लगता है उठने का कोई कारण ही नहीं है। इस अवस्था को पैसिव निहिलिज्म कहा जाता है। यह आपको लड़ने से पहले ही पराजित कर देता है। यह आपकी जिंदगी से रंग नहीं छीनता, बल्कि धीरे धीरे उन्हें फीका करता जाता है। और एक दिन आप खुद को एक दूसरी दुनिया में पाते हैं, जहाँ ना दुख तीखा लगता है, ना खुशी सच्ची, सब कुछ बस चलता रहता है। तो सवाल उठता है, क्या यही अंत है? क्या इंसान के सामने सिर्फ दो ही विकल्प हैं, या तो किसी झूठी कहानी में खुद को सौंप देना, या फिर निराशा के इस सन्नाटे में धीरे धीरे गुम हो जाना? क्या कोई तीसरा रास्ता नहीं है? यहीं पर कहानी एक दिलचस्प मोड़ लेती है। जिस दार्शनिक ने इस संकट को सबसे पहले देखा था, नीत्शे, वह मानता था कि हाँ, एक रास्ता है, लेकिन वह रास्ता आरामदायक नहीं है। वह अकेला है, वह कठिन है, वह आपको भीड़ से अलग कर देता है। लेकिन अगर आप उस पर चलने का साहस करें तो वही रास्ता सबसे सुंदर भी है। नीत्शे के लिए निहिलिज्म कोई बंद दरवाज़ा नहीं था, वह एक दहलीज था, एक ऐसा पड़ाव जहाँ पहुँचना डराता है लेकिन पहुँचे बिना आगे बढ़ना संभव नहीं। उसके लिए यह अवस्था इंसानियत की बीमारी नहीं थी,
यह उसका इलाज थी। जैसे कोई जीव अपनी पुरानी त्वचा से बाहर निकलता है, वैसे ही इंसान को भी उन विश्वासों से बाहर आना था जो कभी सहारा थे लेकिन अब जकड़न बन चुके थे। यह प्रक्रिया दर्द देती है, यह भ्रम तोड़ती है, लेकिन ज़रूरी है, क्योंकि जिस खोल में हम बड़े हुए उसी में हम हमेशा नहीं रह सकते। अब सोचिए, आपको बचपन से एक नक्शा थमा दिया गया, कहा गया यही सही रास्ता है। आपने सवाल नहीं किए, आप चलते रहे। सालों बाद आप उस जगह पहुंचते हैं जहां कुछ भी नहीं है, ना कोई मंजिल, ना कोई वादा। अधिकांश लोग वहीं बैठ जाते हैं। वे कहते हैं मेहनत बेकार गई, सब धोखा था। लेकिन नीत्शे कहता है हर कोई ऐसा नहीं करेगा। एक अलग किस्म का इंसान उस नक्शे को मुट्ठी में लेकर चुपचाप देखेगा, फिर वह उसे फाड़ देगा। वह चारों ओर नजर डालेगा, खुले मैदान, अनजान दिशा, कोई निशान नहीं, और डर के बजाय वह राहत महसूस करेगा, क्योंकि अब झूठा रास्ता खत्म हो चुका है। अब वह कहेगा अब मैं खुद तय करूँगा किधर जाना है। अब मंजिल दी नहीं जाएगी, मैं उसे गढ़ूंगा। यही वह मोड़ है जहाँ इंसान इबरमेंश की ओर बढ़ता है। यह कोई कॉमिक बुक का हीरो नहीं, ना ही कोई अलौकिक शक्ति वाला प्राणी। यह वह व्यक्ति है जो यह सच स्वीकार कर चुका है कि जिंदगी का कोई तैयार मतलब नहीं है, और यही सच उसकी कमजोरी नहीं, उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। क्योंकि जहाँ अर्थ थोपा नहीं गया वहाँ आज़ादी है, और जहाँ आज़ादी है वहाँ सृजन संभव है। वह इंसान जिंदगी को एक खालीपन की तरह नहीं देखता, वह उसे एक खुला कैनवास मानता है, और उसे इसमें कोई शोक नहीं दिखता, उसे इसमें संभावना दिखती है। वह सोचता है अगर कैनवास खाली है तो इसका मतलब यह नहीं कि कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है कि कुछ भी बनाया जा सकता है। अब उसे किसी और की बनाई हुई तस्वीर दोहराने की मजबूरी नहीं, अब वह अपनी रेखाएं खुद खींच सकता है, अपने रंग खुद चुन सकता है। शायद वह गलती करे, शायद कुछ चित्र बिगड़ जाएं, लेकिन वह उसकी अपनी रचना होगी। यही आज़ादी है। ऐसा इंसान अपने मूल्य उधार नहीं लेता। वह यह नहीं पूछता समाज क्या सोचेगा, धर्म क्या कहेगा, लोग तालियां बजाएंगे या नहीं। वह खुद से पूछता है मैं किस इंसान के रूप में जी सकता हूँ। उसके लिए सही और गलत किसी किताब में लिखे नियम नहीं, बल्कि उसकी जिम्मेदारी है। वह अपनी जिंदगी को एक अनुशासन की तरह नहीं, एक कला की तरह गढ़ता है। वह अपने घावों से शर्मिंदा नहीं होता, वह उन्हें छुपाता नहीं। वह जानता है दर्द भी कच्चा माल है, और वही दर्द अगर ईमानदारी से जिया जाए तो ताकत बन सकता है। वह यह भी समझ चुका है कि इस विशाल ब्रह्मांड में वह मूल रूप से अकेला है, लेकिन यह अकेलापन उसे तोड़ता नहीं, यह उसे मुक्त करता है। क्योंकि जब कोई ऊपर से आपको परिभाषित नहीं कर रहा तो आप खुद बन सकते हैं। इसी सवाल को एक और दार्शनिक ने अलग कोण से देखा, अल्बर्ट कामू ने कहा इंसान की जिंदगी एक बुनियादी टकराव से बनी है। हम अर्थ चाहते हैं, लेकिन ब्रह्मांड खामोश है। हम जवाब पूछते हैं, लेकिन कोई उत्तर नहीं आता। यही टकराव अपसर्ड है, और सवाल यह नहीं है कि इसे कैसे सुलझाया जाए, बल्कि यह है कि इसके साथ जिया कैसे जाए। कामू ने इस स्थिति को एक नाम दिया, अब्सर्ड, बेतुकापन। लेकिन यह कोई साधारण शब्द नहीं है, यह एक टकराव है। एक तरफ इंसान की वह गहरी जिद्दी इच्छा कि उसकी जिंदगी का कोई अर्थ हो, कोई कारण हो, कोई जवाब हो, और दूसरी तरफ ब्रह्मांड की ठंडी सच्चाई, खामोशी, कोई संकेत नहीं, कोई आश्वासन नहीं। हम अर्थ के लिए पुकारते हैं और ब्रह्मांड कुछ नहीं कहता।
हम सवाल उछालते हैं और जवाब लौटकर नहीं आते। यही टकराव अपसर्ड है और इससे बचा नहीं जा सकता। कामू कहते हैं, इस सच्चाई से भागने के दो रास्ते हैं और दोनों गलत हैं। पहला, खेल ही छोड़ देना, जिंदगी से बाहर निकल जाना। कामू इसे हिम्मत नहीं, पलायन कहते हैं। दूसरा, किसी झूठी रोशनी में छलांग लगा देना, आंखें बंद करके किसी कल्पित सच को पकड़ लेना। ऐसा विश्वास जो सवाल पूछने से मना कर दे। कामू इसे खुद से झूठ बोलना कहते हैं। तो फिर तीसरा रास्ता क्या है? कामू का जवाब सरल है लेकिन आसान नहीं। विद्रोह। इस सच्चाई को स्वीकार करो, जिंदगी का कोई तय मतलब नहीं है। हम सब नश्वर हैं, ब्रह्मांड को हमारी चिंता नहीं। इस सच को पूरी स्पष्टता से देखो, बिना सजाए, बिना सांत्वना के। और फिर इसके सामने झुको मत, इसके सामने खड़े रहो। यही विद्रोह है, जिंदगी को पूरी तीव्रता से जीना, बिना किसी अंतिम उत्तर की उम्मीद के। इसी विचार को समझाने के लिए कामू ग्रीक मिथक के एक पात्र की बात करते हैं, सिसिफस। उसे यह सजा मिली थी कि वह हर दिन एक भारी पत्थर पहाड़ की चोटी तक ले जाए और जैसे ही वह ऊपर पहुंचे, पत्थर फिर नीचे लुढ़क जाए। यह काम कभी खत्म नहीं होना था। इससे ज्यादा निरर्थक कुछ नहीं हो सकता। लेकिन कामू कहते हैं, हमें सिसिफस को उदास नहीं, संतुष्ट कल्पना करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिस क्षण सिसिफस यह स्वीकार कर लेता है कि यही उसकी वास्तविकता है और वह पत्थर ढोने के हर कदम में पूरी तरह मौजूद हो जाता है, उस क्षण वह देवताओं से भी ऊपर उठ जाता है। क्योंकि अब सजा उस पर शासन नहीं करती, वह अपने कर्म का स्वामी बन चुका है। उसका विद्रोह चिल्लाने में नहीं, भागने में नहीं, बल्कि पूरी तरह जीने में है। तो हमारे लिए इसका अर्थ क्या है? शायद यह, जिंदगी का अर्थ ढूंढना बंद करो और जिंदगी को जीना शुरू करो। हर पल को पूरी तरह महसूस करो। वह डूबता हुआ सूरज, वह चाय की गर्म भाप, किसी अपने की हंसी, किताब का एक पन्ना, संगीत की एक धुन। ये कीमती है इसलिए नहीं कि ये किसी महान योजना का हिस्सा है, बल्कि इसलिए कि ये अभी हैं और तुम्हारे पास इन्हें महसूस करने के लिए कुछ ही साल हैं। और दिलचस्प बात यह है, यह विचार हमारे अपने दर्शन में भी मौजूद है। गीता कहती है, कर्म करो, फल को छोड़ दो, मतलब नहीं ढूंढो, क्रिया में डूब जाओ। और शायद यही वह बिंदु है जहाँ नीत्शे, कामू और गीता एक ही जगह मिलते हैं। जिंदगी कोई पहेली नहीं जिसे हल करना है। जिंदगी एक अनुभव है जिसे पूरी जागरूकता के साथ जीना है। इसका एक और गहरा संकेत है कि अपने काम को किसी दूर के नतीजे से मत बांधो। काम इसलिए मत करो कि अंत में कुछ मिलेगा। काम इसलिए करो क्योंकि करना ही अपने आप में पूरा होना है। जब तुम हर बार यह सोचकर काम करते हो कि इससे क्या निकलेगा, क्या फायदा होगा, लोग क्या कहेंगे, तो तुम भविष्य के डर के गुलाम बन जाते हो। लेकिन जिस दिन तुमने नतीजे की रस्सी छोड़ दी, उसी दिन निरर्थकता का डर ढीला पड़ने लगता है। तुम बस करते हो, पूरी मौजूदगी के साथ, पूरे ध्यान के साथ। और उस करने में, उस प्रक्रिया में एक अजीब सा सुकून पैदा होता है। यह भी एक तरह का विद्रोह है निहिलिज्म के खिलाफ, क्योंकि निहिलिज्म पूछता है, इस सब का मतलब क्या है? और तुम जवाब नहीं देते, तुम बस जीते हो। जब तुम पूरी तरह वर्तमान में उतर जाते हो, जब तुम्हारा मन कल और परसों से खिंचकर इस एक पल में टिक जाता है, तो वह सवाल अपनी धार खो देता है। उस पल मतलब की कोई ज़रूरत ही नहीं रहती और यहीं से हम फिर उसी जगह लौट आते हैं जहाँ से सब शुरू हुआ था। वह रात, वह सन्नाटा, वह सवाल, आखिर यह सब है क्या? फर्क बस इतना है
कि अब हम खाली हाथ नहीं हैं। अब हमें पता है कि झूठे यकीनों में छुपना थोड़ी देर की राहत दे सकता है, लेकिन सच से हमेशा के लिए नहीं बचा सकता। एक बार जो देख लिया वह लौटकर आता ही है। हमें यह भी समझ आ गया है कि सुखों की अंधी दौड़ कोई स्थायी जवाब नहीं देती। वह प्यास है जो हर घूंट के बाद और गहरी हो जाती है। हर नई चीज़, हर नया अनुभव कुछ समय बाद फिर वही खालीपन छोड़ जाता है, क्योंकि जिससे हम भाग रहे हैं वह बाहर नहीं है, वह हमारे भीतर चलता है, हर कदम पर, हर सांस के साथ। और शायद उसे हराने का कोई तरीका नहीं है। शायद उसे समझकर उसके साथ चलना ही असल आज़ादी है। अब तक हम यह भी समझ चुके हैं कि किसी भी विचारधारा के आगे अपनी आंखें बंद कर देना सबसे खतरनाक समझौता है, क्योंकि जैसे ही आप सोचना किसी और को सौंपते हैं, आप धीरे धीरे खुद की जगह किसी और की स्क्रिप्ट निभाने लगते हैं। आप सवाल नहीं करते, आप चुनते नहीं, आप बस आदेश मानते हैं। लेकिन इसी अंधेरे के बीच एक और रास्ता भी दिखाई देता है। यह रास्ता यह मानकर चलता है कि शायद जिंदगी का कोई तयशुदा अर्थ नहीं है। और अजीब बात यह है कि यह कमी नहीं बल्कि सबसे बड़ा उपहार हो सकता है। जिंदगी कोई लिखी हुई कहानी नहीं है, यह एक कोरा पन्ना है और कलम आपकी उंगलियों के बीच है। कोई आवाज़ ऊपर से आकर यह नहीं बताएगी कि सही वाक्य कौन सा है। कोई निर्देश नहीं है। यह आज़ादी डर पैदा करती है, क्योंकि अब गलती का दोष किसी और पर नहीं डाला जा सकता। लेकिन यही डर असल आज़ादी की कीमत है। इस रास्ते पर चलने का मतलब है कि आप अपने मूल्य खुद गढ़ते हैं। आप तय करते हैं कि आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है और क्या नहीं। हो सकता है आपके लिए रिश्ते सबसे ऊपर हों, हो सकता है रचना, ज्ञान, सेवा या खोज। यह चुनाव किसी ब्रह्मांडीय सत्य से छोटा नहीं है, क्योंकि यही वह सत्य है जिसे आप जीते हैं। और इस राह पर चलना सिर्फ सोचने का नहीं, जीने का अभ्यास है। हर पल को आधे मन से नहीं, पूरी मौजूदगी के साथ जीना। जो काम आपके हाथ में है उसमें पूरी तरह उतर जाना, और जिस इंसान के साथ आप हैं वहाँ सचमुच होना, सिर्फ शरीर से नहीं, ध्यान से, संवेदना से, ईमानदारी से। शायद यही वह जगह है जहाँ सवाल चुप हो जाते हैं, इसलिए नहीं कि जवाब मिल गया, बल्कि इसलिए कि अब सवाल ज़रूरी नहीं रह जाता। जो कुछ भी आप इस पल कर रहे हैं उसे आधे मन से नहीं, पूरी चेतना के साथ महसूस करें। ना कल की चिंता में उलझे हुए, ना बीते हुए पलों के बोझ में दबे हुए, बस यहीं, अभी, इस एक क्षण में। इस रास्ते पर चलने का मतलब यह भी है कि आप अपनी तकलीफ़ों से भागते नहीं, आप उन्हें नकारते नहीं, आप उन्हें देखते हैं, स्वीकार करते हैं और अपनी यात्रा का हिस्सा बनने देते हैं। क्योंकि जो दर्द आपने झेला है, जो मुश्किलें आपने पार की हैं, वे सिर्फ जख्म नहीं हैं, वे आपके आकार हैं। वे वही हैं जिनसे आपकी ताकत जन्म लेती है। अब एक बार फिर उस रात की कल्पना करें। चारों ओर सन्नाटा है और वही पुराना सवाल फिर सिर उठाता है, इस सब का मतलब क्या है? लेकिन इस बार आप घबराते नहीं, आप उस सवाल से भागते नहीं, आप सीधे उसकी तरफ देखते हैं और शांति से कहते हैं, शायद कोई तयशुदा मतलब नहीं है, शायद कोई महान योजना नहीं जिसका मैं छोटा सा पुर्जा हूँ, शायद इस विशाल ब्रह्मांड को मेरे होने या न होने से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक बात तो सच है, मैं यहाँ हूँ, मैं जीवित हूँ और मेरे पास यह अद्भुत चेतना है। मैं महसूस कर सकता हूँ, मैं सोच सकता हूँ, मैं प्रेम कर सकता हूँ, मैं सपना देख सकता हूँ और सबसे बढ़कर मैं चुन सकता हूँ और
अगर कोई ऊपर से आकर मुझे यह नहीं बताता कि मुझे क्या बनना है, तो यह खालीपन नहीं है, यह खुला मैदान है। मैं खुद तय करूँगा कि मेरी जिंदगी किस बारे में होगी। मैं इसे एक कला की तरह गढ़ूंगा, अपने रंग खुद चुनूंगा, अपनी रेखाएं खुद खींचूंगा। हाँ, रास्ता आसान नहीं होगा, गलतियां होंगी, ठोकरें लगेंगी, दुख भी आएंगे, लेकिन अंत में यह किसी और की कहानी नहीं होगी, यह मेरी होगी, पूरी तरह मेरी। और शायद बस यही काफ़ी है। निहिलिज्म यह कहता है कि किसी चीज़ का कोई मूल्य नहीं है, और मैं उससे कहता हूँ ठीक है, तो फिर मैं खुद तय करूँगा कि मेरे लिए क्या मूल्यवान है। मेरे लिए मेरे अपने लोग मायने रखते हैं, उनकी मौजूदगी, उनकी आवाज़, उनकी हंसी। मेरे लिए वह काम मायने रखता है जिसे करते हुए मैं खुद को जीवित महसूस करता हूँ। मेरे लिए सुबह की पहली रोशनी मायने रखती है, बारिश की ठंडी बूंदें मायने रखती हैं, एक धुन, एक लय जो बिना कारण दिल को छू जाती है, वह मायने रखती है। इसलिए नहीं कि किसी शास्त्र ने ऐसा कहा है, इसलिए नहीं कि ब्रह्मांड ने कोई आदेश दिया है, बल्कि इसलिए क्योंकि मैंने खुद यह चुनाव किया है। और हाँ, यह चुनाव आसान नहीं है, यह अपने साथ एक भारी जिम्मेदारी लाता है। लेकिन यही जिम्मेदारी इंसान होने का सबसे बड़ा इम्तिहान भी है और सबसे बड़ा सम्मान भी। आप किसी के हाथ की कठपुतली नहीं हैं, आप किसी अंधी व्यवस्था का छोटा सा पुर्जा नहीं हैं। आप एक सचेत अस्तित्व हैं, सोचने वाले, महसूस करने वाले और निर्णय लेने वाले। तो क्या निहिलिज्म से डरना चाहिए? शायद नहीं। शायद यह अंत नहीं है, शायद यह एक दरवाज़ा है, एक ऐसा पड़ाव जहाँ से हर वह इंसान गुजरता है जो सच में देखने और समझने की हिम्मत रखता है। और उसी के बाद जीवन सिर्फ घटता नहीं, गढ़ा जाता है। यही वह क्षण होता है जब आप दूसरों से उधार ली हुई धारणाओं को धीरे धीरे छोड़ना शुरू करते हैं और पहली बार अपने ही पैरों पर खड़े होना सीखते हैं। हाँ, यह रास्ता उजला नहीं है, यहाँ अंधेरा है, यहाँ डर है, यहाँ अकेलापन है, लेकिन यही अंधेरा आपको उस रोशनी तक ले जाता है जो बाहर से नहीं आती, जो भीतर से जन्म लेती है। एक ऐसी रोशनी जिसे किसी ने आपको दिया नहीं, जिसे आपने खुद जलाया है। भीड़ में चलना आसान होता है, भीड़ के साथ हाँ में हाँ मिलाना, वही शब्द दोहराना, वही नारे लगाना, वही रास्ता पकड़ना, यह सब सरल है। लेकिन अपना रास्ता बनाना कठिन है, अपनी आवाज़ ढूंढना कठिन है, अपनी लय पर चलना अक्सर आपको अकेला छोड़ देता है। पर यही अकेलापन आपको आपकी असली पहचान देता है। और जब जीवन की सांझ में आप पलटकर पीछे देखेंगे तो शायद यह संतोष रहेगा कि आपने अपनी जिंदगी किसी और के सांचे में नहीं ढाली। आपने अपने फैसले खुद लिए, अपने नियम खुद गढ़े, अपनी गलतियां खुद की और अपनी जीतों का उत्सव भी खुद मनाया। आप किसी की परछाई नहीं थे, आप सिर्फ आप थे। शायद यही जीवन का सबसे सच्चा अर्थ है। अर्थ को ढूंढते फिरना नहीं, बल्कि हर दिन, हर क्षण, हर छोटे बड़े चुनाव के साथ अर्थ को गढ़ते जाना। संघर्ष में, भ्रम में, खोज में शायद वही सब छुपा है जिसे हम बाहर ढूंढते रहे। निहिलिज्म से टकराना कई बार तोड़ देता है, लेकिन वही टकराव रचना की शुरुआत भी बन सकता है। जब पुरानी इमारत गिरती है तभी नई नींव रखी जाती है। जब पुराने जवाब काम नहीं आते तभी नए सवाल जन्म लेते हैं। और जब सब कुछ अर्थहीन लगे तभी अपने अर्थ को गढ़ने की सबसे बड़ी आज़ादी मिलती है। यह राह हर किसी के लिए नहीं है और ऐसा होना भी ज़रूरी नहीं। हर इंसान को
अपनी यात्रा खुद तय करनी होती है। लेकिन अगर कभी आप उस शून्य के किनारे खड़े हों, नीचे देखते हुए डर महसूस हो, तो याद रखना वह शून्य अंत भी हो सकता है और द्वार भी, एक ऐसा द्वार जो आपको एक नई शुरुआत की ओर ले जाए। और उस पार शायद वही मिलेगा जिसकी तलाश में आप भटके थे। पूरी आज़ादी, सच्ची आज़ादी, अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीने की आज़ादी। और शायद, बस शायद, यही स्वतंत्रता इस पूरे अस्तित्व को वास्तव में सार्थक बनाती है।